we are going to start miscellaneous exercise of chapter 9, sequence and series. Miscellaneous exercise of chapter 9, sequence and series from NCERT. So students, let us start. Question number 1. Show that the sum of m plus nth and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term. आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स क्या कि m प्लस nth क्रम और m माइनस nth क्रम इन दोनों का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ mth क्रम मुझे प्रूव करना है, यानी इन दोनों का सम ट्वाइस ऑफ mth क्रम मुझे प्रूव करना है। तो इट मींस कोई सीरीज है जे एपी है जिसके अंदर हम फर्स्ट टर्म है उसको मैं ए मान लेता हूं, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया डी। फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया ए, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया डी। नाउ m प्लस n टर्म, तो फॉर्मूला होगा यहां पर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये m प्लस n टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस m माइनस n का फॉर्मूला a प्लस m माइनस n माइनस 1 डी। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने और लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला मैंने यहां पर ओपन कर दिया। आफ्टर दैट a और a तो हो गया 2 बेटे, इन डी टर्म्स वाले में डी कॉमन ले लूंगा। आई राइट m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 और यहां पर d। देखिए n कैंसिल हो रहा है यहां पर। आफ्टर दैट 2a प्लस 2m माइनस 2d एंड नेक्स्ट 2a plus taking 2 common m minus 1 into d, and in whole terms I am taking 2 common, here is a plus m minus 1 into d। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये आपकी mth टर्म ही हो गई। क्या होगी ये mth टर्म्स, तो ट्वाइस ऑफ mth टर्म्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही मेरे को प्रूव करना था, यही मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। दोबारा फिर देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट मींस आपको ये एज्यूम कर लिया जाता है कि आपने 9.1, 9.2, 9.3 एंड 9.4 बड़े अच्छे ढंग से की है। जिस बच्चे ने जो पहली बार इस एक्सरसाइज को देख रहा है उसको ये समझ में नहीं आएगी जब तक वो पहली वाली एक्सरसाइज को नहीं समझेगा, ठीक है। तो पहली वाली एक्सरसाइज को ध्यान से समझें, उसके बाद मिसलेनियस में आएंगे। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर मैंने करवाया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या रखा है, शो दैट, प्रूव करना है सम ऑफ m प्लस 1 एंड सम ऑफ m प्लस nth एंड सम ऑफ m माइनस nth टर्म्स, इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ mth टर्म हो, ट्वाइस ऑफ mth टर्म हो। तो मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में, तो m प्लस nth प्लस m माइनस nth इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में mth का फॉर्मूला लगा दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली यहां पर भी सेम लगा दिया, a और a 2 हो गया, इन दोनों में से d कॉमन निकाल लिया, जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल लिख दिया। 2m माइनस 2 आई एम टेकिंग 2 कॉमन ले लिया, फिर ऑल में से 2 कॉमन ले लिया, तो फिर मेरे पास क्या बचा आपके पास m टर्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Clear students, I am taking question number 2. If the sum of 3 numbers in AP, कोई भी 3 नंबर्स हैं उनका सम 24 गिवन है, कितना गिवन है 24, और उनका प्रोडक्ट 440, तो आपको नंबर बताने हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द थ्री नंबर्स इन एपी, और जब सम गिवन और प्रोडक्ट गिवन हो ना, तो आप लिख सकते हैं a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ये आपने 3 नंबर मान लिए। लेट a माइनस डी, a एंड a प्लस डी आर 3 numbers which are in AP, right? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इन तीनों का सम कितना है 24। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 24। तो d से d कैंसिल हो गया, चेक कर लो। तो ये हो गया आपके पास 3a इज इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू 8 आ गई आपकी। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है इनकी प्रोडक्ट 440। प्रोडक्ट का मतलब यहां पर होगा बेटे a माइनस डी, a प्लस डी एंड a विच इज इक्वल टू 440। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वी कैन राइट हियर 440। आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ a is 8। मैं यहां कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आगे। 8 ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ 8 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 440। 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 8। नाउ 64 minus d square is equal to 55. Clear? Now minus d square is equal to 55 minus 64 minus d square is equal to minus 9. माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 3। d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास प्लस माइनस 3। नाउ a वैल्यू तो है बेटे 8, एक बार d की वैल्यू 3 ले लूंगा, a इज इक्वल टू 8 और एक बार d की वैल्यू माइनस 3 ले लेंगे। एक बार d की वैल्यू 3 और एक बार d की वैल्यू माइनस 3, तो 8 और 3। तो जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो 3 नंबर्स आपके ये थे a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो 8 में से 3 माइनस करूंगा कितना आएगा 5, फिर 8 और 3 11। आपका एक तो आंसर ये आएगा। सेकंड आंसर ये आ सकता है 8 प्लस 3 11, 8 और 5। सेकंड ये आंसर आ सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था ये। सिर्फ ये क्या रखा था, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। 3 नंबर्स का जो सम है वो एपी में दे रखा था, तो मैंने कोई भी 3 नंबर्स ले लिए, a माइनस डी, a प्लस डी। इनका सम इज इक्वल टू 24। यहां से a की वैल्यू निकाल लिया आपने। फिर इनकी प्रोडक्ट दे रखी है 440, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया 440। a की वैल्यू रिप्लेस की, यहां पर a की वैल्यू 8 है। स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 440। पहले 8 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में होगा और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां पर वैल्यू निकल जाएगी d की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3। एक बार प्लस 3 ले लेंगे, एक बार हम माइनस 3 ले लेंगे और ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am taking question number 3. Let the sum of n, 2n and 3n terms of an AP is S1, S2 and S3. Then you have proved that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। स्टूडेंट्स गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, पहले ये देखेंगे आप। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू S1 के इक्वल है। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है Sn का। इक्वेशन फर्स्ट, S2n इक्वल है S2 के, तो S2n का फार्मूला अप्लाई करेंगे 2n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। ये आपके पास S2 के इक्वल आ गया। S3n है जो इक्वल टू S3 के है। S3n का फार्मूला 3n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू S3।
that is third equation. Second, now you have proved that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. So I am taking right hand side. 3 times of, here is S2. What is the value of S2 from second equation? S2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, या मत करो अभी, इसको एज इट इज रहने दो. तो 2n by 2 2a plus 2n minus 1 into d, that is S2 minus S1. S1 what? In equation first, S1 n by 2 2a plus n minus 1 into d, that is S1. Understood? Clear है? After that 3, taking n by 2 common from whole terms. n by 2 common ले लो यहाँ से, n by 2 common निकलेगा तो मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट? ध्यान से देखें ये सभी. यहाँ एक तो 2 रह गया, ब्रैकेट 2a plus 2n minus 1 into d. After that ये n by 2 बाहर निकल गया, 2a plus n minus 1 into d. After that फ्रेंड्स ध्यान दें ये सभी, 3n by 2 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे यहाँ पर, 2 to the 4a plus 2 ब्रैकेट 2n minus 1 into d minus 2a minus n minus 1 into d. After that 3n by 2, 4a में से 2a गया तो 2a बच गया, प्लस इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से d कॉमन निकाल रहा हूं मैं. d कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा बेटे? 4n minus 2 minus n plus 1 और यहां पर d लग गया. After that 3n by 2 2a plus 3n minus 1 into d. It is left hand side. This is equal to left hand side. चेक कर लो भाई, ये S3 के इक्वल है. किसके इक्वल है? S3 के. सम ऑफ S3 किसके इक्वल है? 3n by 2 on bracket 2a plus 3n minus 1 into d, same as there. So this is equal to left hand side. तो left hand side is equal to right hand side. क्वेश्चन ऐसे होगा. दोबारा फिर देखिए स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन करना था. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था let the sum of n 2n and 3n terms of an AP S1 S2 and S3 respectively show that. आपको शो करके दिखाना था sum of 3 terms यानी S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. तो इसके लिए पहले जो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे मैंने इक्वेशन बनाई है. Sn is equal to S1, Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया which is equal to S1, S2 का फॉर्मूला S2n का फॉर्मूला अप्लाई किया which is equal to S2, S3n का फॉर्मूला अप्लाई किया which is equal to S3. राइट? तो अब मेरे को लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूव करनी, तो मैंने राइट हैंड साइड ले ली. इसके अंदर 3s2 की वैल्यू पुट कर दी, s1 की वैल्यू पुट कर दी, n by 2 कॉमन निकल रहा है, जो बाकी टर्म्स बची उसको मैंने सिंपलीफिकेशन किया. एट लास्ट में मेरा क्या आ गया? ये सम ऑफ 3n टर्म्स का फॉर्मूला आ गया और s3n किसके इक्वल था? S3 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन के अंदर ये था S3 which is your answer. Right? Clear students? Pause by video and note down this question. Students, I am taking question number 4. Find the sum of all numbers. Find the sum of all numbers between 200 and 400. 200 से लेकर के 400 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, 200 से 400 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, which are divisible by 7, जो 7 की टेबल में आते हैं. 7 से डिविजिबल का मतलब जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं. क्लियर है? सिर्फ मुझे उन नंबर्स का सम फाइंड आउट करके दिखाना है. 200 से लेकर के 400 के बीच में वो नंबर जो 7 की टेबल में आते हैं. किसकी टेबल में आते हैं? जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं. देखो बेटे 200 है. एक ही बात हमारे समझने के लिए कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर. देखो कई बच्चे क्या कहेंगे, सर 207 नंबर है. मैंने कई बार पूछा कई बच्चों से कि पहला नंबर कौन सा है, वो बता देगा सर 207 है. क्या है? 207. क्या 207 7 से डिवाइड होता है? चेक करके देख लो. नहीं होता. 7 3 21, 7 2 14,
10 में से 4 गया 4, 47 ना, 10 में से 4 गया 6, 67। तो ये तो 7 की टेबल में नहीं आता ना। तो आपको क्या करके देखना है स्टूडेंट्स, आपको पता लगाने के लिए कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो आप पहले ही 200 को ही 7 से डिवाइड करके देख लो एक बार, ठीक है। 7 टू द 14, 10 में से 4 गया 6, 60। अब किस पे जाएगा, 8 पर। 7 8 जा 56, कितना बच गया बेटे, 4। क्लियर है, ये आपके पास कितना बच गया, 4। तो क्वेश्चन पूछा गया है बिटवीन 200 एंड 400, 200 से 400 के बीच में, 200 भी नहीं, 200 भी नहीं लेना भी आपको, 200 भी नहीं लेना, ठीक है। तो जितना जब स्टार्टिंग वाला नंबर ले लिया उसका रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 4 में से 1 कम कर दो 3, तो 3 जो आएगा वो इसके अंदर ऐड कर दो, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपका 203 होगा। कितना होगा बेटे, 203। फिर 210, फिर 7 ऐड करते चले जाओ, फिर 7 ऐड करते चले जाओ, 217 अप टू 399। 399 भी आपका डिवाइड हो जाएगा 7 से। चेक करते हैं क्या डिवाइड होता है, 35, हाँ डिवाइड होगा भाई, 7 7 जा 49। तो 399 मेरा लास्ट टर्म होगा, ये मेरी पूरी डिवाइड हो रही है। क्लियर, ये मेरी सीक्वेंस बन गई। अब मुझे इस सीक्वेंस का सम निकालना है। सम निकालने के लिए पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n कितना है। तो n टर्म निकालते हैं। n टर्म का फॉर्मूला आपको याद है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म मेरे पास 399 गिवन है, फर्स्ट टर्म है 203 प्लस n माइनस 1 और d है 7। d कितना है, 7। नेक्स्ट लाइन 399 माइनस 203 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 9 और 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 7। किस पे कैंसिल हो रहा है भाई, चेक करो। 7 टू जा 14, कितना बच गया 5, 7 8 जा 56, तो n इज इक्वल टू 29। n की वैल्यू आपके पास बेटे 29 आए। अब मेरे को सम निकालना है, सम ऑफ 29 टर्म्स। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Sn का फॉर्मूला सम निकालने का, n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी फॉर्मूला होता है। क्लियर, तो n है 29 बाई 2, a फर्स्ट टर्म इज 203 and last term is 399। 29 by 2 इनको ऐड करो बेटे, 602 को इससे कैंसिल करेंगे, 301 की 29 से मल्टीप्लाई, 29 1 जा 29, 29 3 जा 87, 8729 ये आपका आंसर आ जाएगा। Pause the video and note down this question. It is very easy question. सिंपल क्वेश्चन था, 200 और 400 के बीच में सिर्फ वो नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं उनका ही सम निकालना था। तो पहले वो नंबर्स निकाल लिए जो 7 की टेबल में आते हैं, 203, 210, 217 अप टू 399। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये लास्ट टर्म होगी। पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके n निकाल लिया, फिर सम ऑफ n टर्म्स यानी S29 का फॉर्मूला n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l, a की जगह 203, l की जगह 399, इन दोनों को ऐड कर दिया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 और 7 दोनों क्वेश्चन सेम है, वो आपने खुद करने हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 and 6
Students, now I am taking question number 7. If f is a function, f कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंडीशन क्या है? f of x plus y is equal to f of x into f of y, यानी x plus y का जो सम है, उसका जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है? fx into fy। और आपके पास f of 1 की वैल्यू गिवन है 3 और सेकंड गिवन है ये टर्म्स summation of x is equal to 1 to n fx is equal to 120, तो find the value of n। तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखेंगे, ये लिखा हुआ है सिग्मा x is equal to 1 to n fx is equal to 120, मतलब 1 से लेकर n टर्म्स का सम, यानी पहले मैं f of 1 लिखूंगा, f of 2, f of 3, f of 4 up to f of n, इनका जो सम है वो 120 के इक्वल है। कहने का मतलब ये, तो मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अब मैं f of 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं निकाल रहा हूं f of 2 की वैल्यू, क्योंकि f of 1 की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, f2 की निकाल रहा हूं। बोर्ड इधर ध्यान देंगे सभी, f2 को मैं लिख रहा हूं 1 plus 1, लिख सकता हूं भाई x की जगह गिवन है और y की जगह गिवन है, तो x plus y किसके इक्वल है? fx into fy के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं f into 1 into f into 1, तो f1 की वैल्यू क्या है? 3, f1 की वैल्यू क्या है? 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो f1 की जगह तो f3 लिख दे बेटे, और इसकी जगह क्या लिख दिया? 9। ऐसे f3 निकाल लूंगा मैं। f3 जब निकालना है तो f of 2 plus 1 लिख सकता हूं, 2 और 1 3, तो इसके बाद f of 2 into f of 1 लिख दूंगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है fx plus y किसके इक्वल है? fx into fy, तो f of 2 plus 1 किसके इक्वल होगा? f of 2 into f of 1। f of 2 की वैल्यू क्या है? 9, f of 1 की वैल्यू क्या है? 3, तो 9 3 का कितना हो गया? 27। तो नेक्स्ट टर्म कितनी हुई बेटे? 27। मुझे पता लग गया क्या है, इनका जो सम है वो 120 के इक्वल है। और ये पता लगना चाहिए स्टूडेंट्स, ये कौन सी सीरीज होगी? जीपी सीरीज होगी बेटे। कौन सी सीरीज होगी? जीपी, क्योंकि कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म तो है आपके पास 3 एंड कॉमन रेशियो यानी आर भी कितना है? 3। 9 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। अब मेरे को सम निकालना है एसएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। एसएन का फॉर्मूला a ब्रैकेट r रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। जीपी सीरीज के अंदर सम निकालने का फॉर्मूला a ब्रैकेट r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पर जो सम है वो 120 के इक्वल गिवन है, तो आप यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू 3, r की वैल्यू भी 3 है, रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 3 में से बन गया 2 इज इक्वल टू 120 गिवन था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो 3 4 पे कैंसिल होगा, 40 पे 42 जा 80, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 81, 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4, तो दैट इज इक्वल, दैट्स व्हाई नेक्स्ट देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना होगा? 4। ये आपका आंसर होगा। तो n कितनी हुई? 4 टर्म्स। तो दोबारा फिर देखें पूरे क्वेश्चन को। कोई फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है किसको? fx plus y is equal to fx into fy को, और f of 1 की वैल्यू 3 गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ x is equal to 1 से लेकर के n टर्म्स का जो सम है वो है 120 के इक्वल। तो ये चीज गिवन थी आपके पास। तो x is equal to 1 to n, x की जगह 1 पुट करो, x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 3 पुट करो अप टू n तक, f1 f2 f3 f4 f5 and so on fn is equal to 120, राइट? f1 की वैल्यू 3, f2 की निकालने के लिए यहां निकालेंगे f2 को क्या लिखा है? f1 plus 1, तो f1 plus 1 को f1 into f1 लिख सकते हैं, तो 3 3 जा 9, तो यहां पर 9 है। सिमिलरली f3 निकाल दिया, ये मेरी जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3, तो सम निकालना है तो सम का फार्मूला लगा दिया, Sn is equal to ar raised to power n minus 1 divided by r minus 1। तो
a की जगह 3 पुट कर दिया, 3n-1/2 इज इक्वल टू 120, ये 3/2 इधर जाके 2/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3n-1 इज इक्वल टू 80, 3n माइनस का 1 है, इधर आ गया प्लस का 1, 81, तो 3n इज इक्वल टू 3/4, तो n की वैल्यू क्या आएगी 4. Pause the video, note down this question. Now I am taking question number 8. The sum of some term of GP. Sum term of GP. मुझे नहीं पता कितने terms हैं, तो let कर लिया n terms हैं. Sum of n terms of GP is equal to 315. 315. Sum of n terms का फॉर्मूला, और फर्स्ट टर्म गिवन है 5, r is equal to 2 गिवन है, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले r raised to power n minus 1 divided by r minus 1 is equal to 315. a is फर्स्ट टर्म a की जगह मैंने 5 लिख दिया, r की जगह 2 raised to power n minus 1 is equal to 315. नीचे लिखेंगे 2 minus 1 ही होता है. After that 2 raised to power n minus 1 is equal to 315 divided by 5. 2 raised to power n minus 1 is equal to 63. तो 2 raised to power n is equal to 64. 2 raised to power n is equal to 2 raised to power 6. तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपके पास 6. आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 6. उसके बाद लास्ट टर्म भी निकालनी है, यानी nth टर्म निकालनी है. nth टर्म का फार्मूला होता है बेटा a r raised to power n minus 1. nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a r raised to power n minus 1. a कितना है 5, r कितना है 2, n कितना है मेरे पास 6, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5. तो आप देखेंगे 2 raised to power 5 होता है 32, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 160. दैट इज योर आंसर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. आपके पास कोई टर्म, कोई भी सीक्वेंस है जिसके सम टर्म्स का जो सम है वो जीपी में 315 है, तो Sn is equal to 315 लिख दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, रेशियो 2 गिवन है, फर्स्ट टर्म की जगह 5 रख दिया, रेशियो की जगह 2 रख दिया, और मैंने n की वैल्यू निकाल दी. n की वैल्यू निकाल दी तो फिर मेरे को लास्ट टर्म भी पूछा गया था, तो लास्ट टर्म का फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और लास्ट टर्म भी निकल गई. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. सेंस क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. So let's next. Now I am taking question number 10. Question number 10 लिया. The sum of 3 numbers in GP is 56. Sum of 3 numbers. 3 numbers कौन से? AR square. ये 3 numbers हैं, इनका sum 56 के इक्वल. इक्वेशन फर्स्ट. 3 numbers हमने कौन से माने बेटे? AR और AR square. माने क्या होते हैं? फर्स्ट टर्म को a, सेकंड टर्म को AR, थर्ड टर्म को AR स्क्वायर. अब ये क्या है? इफ वी सब्ट्रैक्ट, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, और सेकंड में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं, और थर्ड में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो जो नए 3 नंबर्स आए हैं वो तो 3 नंबर्स हैं वो किसमें होंगे? AP में होंगे. किसमें होंगे? AP में. और जब ये AP में होंगे तो बेटे आपको याद होना चाहिए कॉमन डिफरेंस सेम होता है. तो AR minus 7 minus A plus 1 is equal to AR square minus 21 minus AR plus 7. मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया और इसमें से ये माइनस कर दिया, तो मेरे पास बचा AR minus A minus 6, यहाँ पर AR square minus AR minus 14. क्लियर? नेक्स्ट लाइन, इसको इधर लेके जाएंगे सभी टर्म्स को. AR square minus AR प्लस A, और ये हो जाएगा बेटे आपके पास, इसको इधर ले 14 में 6 का 8. नाउ AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A इज इक्वल टू 8. ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई. क्या है ये? सेकंड इक्वेशन. अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दूंगा बेटे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहा हूं. ध्यान दें, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 56. ये फर्स्ट थी. AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A, इनका जो सम है इनका डिफरेंस करना है बेटे. डिफरेंस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं. माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का साइन. तो आप देखेंगे A से A कैंसिल हो गया, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल हो गया. यहाँ बच गया 3AR इज इक्वल टू 56 में से 8 माइनस करो
कितने बचेंगे 48, कितने बचेंगे 48। तो ए आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे 16, या आर की वैल्यू निकालो, ए की मर्जी तुम्हारी है, जैसे मैं ए आर की ए की निकाल रहा हूं तो 16 बाई आर हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी निकलेगी 16 बाई आर। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहां करते हैं फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट क्या है बेटे ए की जगह क्या लिखूंगा 16 बाई आर प्लस 16 बाई आर इंटू आर प्लस 16 बाई आर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। मैंने जहां जहां पर ए है वहां पर ए की वैल्यू मैंने क्या पुट किया 16 बाई आर। नाउ आर से आर कैंसिल, इस आर से आर कैंसिल, क्या बचा आपके पास 16 बाई आर प्लस 16 आर इज इक्वल टू 56। तो आप देखेंगे कि 16 ही कॉमन निकल रहा है, 16 कॉमन निकल रहा है तो बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 56। टेकिंग आर एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 56 बाई 16। कैंसिल कर दो बेटे, कैंसिल हो रहा होगा किसी से, 4 4 16, 4 की टेबल मारा है, 4 4 14 पे कैंसिल हो रहा है, फिर 2 पे 2 to the 4 2 से हम जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 7r, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4, ऐड करेंगे तो 5, तो 4 1 जा 4 फैक्टर बनेंगे, तो ये बनेंगे 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2r कॉमन r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी बेटे, और एक r की वैल्यू आएगी 1/2, दो वैल्यू आएंगी, r की वैल्यू r की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक तो 2 आएगी एंड सेकंड वैल्यू आएगी r की वैल्यू आएगी 1/2, दो वैल्यू आएंगी, r की वैल्यू 2 एंड r की वैल्यू 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार देखें सारा इस क्वेश्चन यहां तक अब तक। क्लियर है, ऐसा लग रहा था कि कैमरा डाउन हो गया है, ठीक है। AR की वैल्यू 2 एंड R की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर पुट करते हैं तो A की वैल्यू निकल आएगी, when R is equal to 2, तो A की वैल्यू क्या आएगी 16/2, 16/2 कितनी आएगी 8। क्लियर, और when R की वैल्यू जो 1/2 लूंगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/1/2, यानी A की वैल्यू आएगी 32। यहाँ पर A की वैल्यू 8, जब R की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू 8 आएगी, जब R की वैल्यू 1/2 है तो A की वैल्यू कितनी आएगी 32, राइट। अब आपको क्या बताने थे, 3 नंबर्स ये हैं आपके पास। देखो बेटा, जब मैं 8 करता हूं, देखिए आंसर क्या आएंगे 8, AR 8 2 16, AR स्क्वायर 8 4 32, ये आंसर आएगा, या 32 16 और 8, ये आंसर आएंगे, ये दो आंसर आएंगे। सिंपल क्वेश्चन का स्टूडेंट दोबारा फिर देखें, कोई भी 3 नंबर्स हैं उनका सम 56 है, AR स्क्वायर मैंने नंबर मान लिए, लेट कर लिए, इनका जो सम है वो 56 से इक्वल है। फिर आगे कंडीशन क्या रखी कि फर्स्ट नंबर से 1 माइनस करना, सेकंड से 7, थर्ड से 21 माइनस कर दिया, तो जो नंबर्स आए वो एपी में होगी, तो डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस सेम होने के बाद मैंने एक इक्वेशन बना दी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां से a की वैल्यू निकाल ली 16/r। ये a की वैल्यू किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, एज यू विश। मैंने फर्स्ट में पुट की फ्रॉम फर्स्ट, जहां पर मुझे a दिखाई दिया वहां पर मैंने 16/r पुट कर दिया और यहां से r की वैल्यू निकाल दी। r की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर मेरी टर्म्स होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक है इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 किए हैं, तो आपने अपने फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।